इलेक्शन कमीशन का कमोबेश एक सुचारू चुनाव करने के लिए उसको भी साधुवाद। एग्जिट पोल क्या है? एक अनुमान होता है, उसके सैंपल साइज छोटे होते हैं। तो आमतौर पर ये एग्जिट पोल में ये गड़बड़ियाँ हर वर्ष देखी गई हैं। उसमें वीआईपी पार्टी को 7 से 9 सीट दर्शाया गया है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि वो 7 से 10 हो सकता है। स्पष्ट बहुमत के साथ महागठबंधन आ रही है और बिहार को युवा द्वय का नेतृत्व मिलेगा, सही मायने में विकास करेगा और बिहार देश का इकलौता राज्य बनेगा जहां हर परिवार में एक सरकारी नौकरी। नमस्कार, लाइव सिटी देख रहे हैं आप। बिहार में लोकतंत्र का महापर्व चल रहा था और अब ये महापर्व समाप्ति की ओर है। दूसरे चरण का भी जब चुनाव संपन्न हो गया, अब एग्जिट पोल की बारी आई। एग्जिट पोल भी बाहर आ गया और आपको बता दें कि अधिकांश सीधे तौर पर सारे एग्जिट पोल में महागठबंधन पिछड़ता हुआ नजर आ रहा है। जितने तमाम बड़े एग्जिट पोल की बात करें तो वहां महागठबंधन की सरकार बनते हुए फिलहाल नहीं दिख रही है। एनडीए पूर्ण बहुमत की सरकार बनते हुए दिखाई दे रही है। हमारे साथ बातचीत के लिए विकासशील इंसान पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता डॉक्टर सुनील जी मौजूद हैं। डॉक्टर सुनील जी, ये बताइए, आप लोग तो बड़ा बड़ा दावा कर रहे थे, कह रहे थे महागठबंधन ऐसे ऐसे, बहुत सारी बातें भी लोगों को कही कि इसको इतना दे देंगे, हर घर में सरकारी नौकरी दे देंगे, जीविका दीदियों को 30,000 रुपया महीना दे देंगे, बहुत कुछ बात आप लोगों ने कही। असर तो पड़ता हुआ नहीं दिख रहा है एक भी बातों का। देखिए, पहले तो आपके चैनल के माध्यम से लोकतंत्र के महापर्व में बिहार वासियों का इतना बम्पर टर्नआउट के लिए उनको साधुवाद, उनको बधाई। इलेक्शन कमीशन का कमोबेश एक सुचारू चुनाव करने के लिए उसको भी साधुवाद। और अगर बात आपकी एग्जिट पोल की, एग्जिट पोल क्या है? एक अनुमान होता है, उसके सैंपल साइज छोटे होते हैं। दूसरी बात, वो सुदूर क्षेत्रों में जाके नहीं करता, वो चाय दुकान में करता है, मार्केट कॉम्प्लेक्स में करता है। तो हमारे जो वोटर हैं वो सुदूर क्षेत्रों में गरीब, अति पिछड़े, दलित, अकलियत, ये लोग रहते हैं और वो चुप्पा वोटर है। अच्छा, चुप्पा वोटर है। हाँ, वो बोलते नहीं है, बबली वोटर नहीं है। भाजपा के वोटर बबली वोटर हैं, वो मिल जाएंगे चाय दुकान पर, उनके पास अखबार पढ़ते रहेंगे। तो उनका जो होता है, उनका सर्वे में आता है और सैंपल साइज छोटा होता है। तो आमतौर पर ये एग्जिट पोल में ये गड़बड़ियां हर वर्ष देखी गई हैं। आप चाहे पिछले वर्ष का भी देखें, 2015 का देखें, तो भाजपा को बहुमत बता रहा था और भाजपा को सीटें कितनी आई? 58। पिछले बार भी आप देखें तो कमोबेश ये अनुमान हमेशा से गलत होता आया है। इस बार भी देखेंगे तो आप जो बड़े एग्जिट पोल पे वो एनडीए की तरफ दिखा रहा है, लेकिन कितने एग्जिट पोल हैं जो लोकल माध्यम से हैं, जो बिहार के परिप्रेक्ष्य को ज़्यादा अच्छे से जानते हैं, जो बिहार के लोगों ने ही सर्वे किया सुदूर क्षेत्रों में जाकर, जो ज़्यादा रियलिस्टिक लगता है, उसमें महागठबंधन को बढ़त है। महागठबंधन को बढ़त है। क्या दावा क्या कर रहे हैं? अगर देखें, अगर आप लोगों का जो अनुमान है, आकलन है, या आप जितने वोटर टर्नआउट की बात कर रहे हैं अपने समीकरण को ध्यान में रखते हुए, ये बताइए दावा क्या कर रहे हैं, आप लोगों का क्या उम्मीद है? देखिए, मैं स्पष्ट कहता हूँ, दावा क्या ये भी बताऊंगा, होने वाला क्या है ये भी बताऊंगा। अच्छा। और एग्जिट पोल में एनडीए को क्यों दिखाया गया ये भी बताऊंगा। अच्छा, तो देखिए, इतना बम्पर वोटर टर्नआउट आमतौर पे ये एंटी एस्टेब्लिशमेंट होता है। और एंटी एस्टेब्लिशमेंट मतलब महागठबंधन। अच्छा, मतलब सरकार में बदलाव, एंटी एस्टेब्लिशमेंट सरकार बदलने के लिए होता है, तभी एक इतना का होता है। इसके बाद आप कहेंगे कि भाई ठीक है, तो क्यों नहीं एग्जिट पोल में दिखता है? देखिए, एग्जिट पोल में ये प्रायोजित है, स्पॉन्सर्ड है ऐसा रिजल्ट, क्योंकि आप फर्ज करिए पिछले वर्ष का समझिए, पिछले चुनाव का, तो ऐसा क्यों कराया जाता है? एग्जिट पोल में क्यों दिखाया जाता है कि एनडीए की सरकार बन रही है? आप समझे इसके पीछे कारण? वो इसलिए दिखाया जाता है कि प्रशासनिक महकमे में एक मैसेज जाए कि एनडीए आने वाली है और प्रशासन का झुकाव एनडीए की तरफ रहे, और जहां छोटा मार्जिन हो वहां वो डंडी मार सके। क्योंकि रिटर्निंग ऑफिसर, वोट चोरी की बात कर रहे हैं, और वोट चोरी मतलब वोट चोरी तो एक अलग मुद्दा बन गया। ये है कि मान लीजिए कि आप देखे होंगे पिछला बार चुनाव में, तो कितनी जगह 12 वोटों से, 113 वोटों से, 400 वोटों से कैंडिडेट जीते हैं और ज्यादातर वो एनडीए के रहे हैं। अच्छा। और मात्र 4 एमएलए के सीट से उनकी सरकार बनी थी। मतों का अंतर मात्र 12,500 था। तो इतने क्लोज फिनिश में जब आप ये मैसेज देते हैं
कि सरकार अमुक व्यक्ति की बन रही है, जैसे इस केस में एनडीए की बन रही है, तो प्रशासन का झुकाव उस तरफ चला जाता है। रिटर्निंग ऑफिसर भी रिटर्निंग ऑफिसर कब तक? तभी तक ना, जब तक वो सर्टिफिकेट नहीं देते हैं। सर्टिफिकेट देने के बाद तो सरकार में रहना है। तो ये एक मैसेज देने के लिए प्रायोजित गेम है, खूब सारे पैसे खर्च के, ताकि प्रशासनिक महकमे में ये मैसेज जाए और प्रशासनिक महकमे सरकार के एजेंट के रूप में काम करें। अच्छा। लेकिन मैं फिर बता दूं, स्पष्ट बहुमत के साथ महागठबंधन आ रही है और बिहार को युवा द्वय का नेतृत्व मिलेगा, तेजस्वी और मुकेश सहनी का नेतृत्व, जो कि बिहार को सही मायने में विकसित राज्य ले जाएगा। और ब्रांड बिहार की आज जो इज्जत साख कम गई है कि आप कहीं बाहर जाते हैं तो आपसे पूछते, मैं तो चिकित्सक हूँ, जी जी बिल्कुल, पूरे कॉन्फ्रेंस में जाता रहता हूँ देश विदेश, अरे यार तुम्हारे मुख्यमंत्री ऐसा क्यों कर दिए, ये हरकत क्यों कर दिए, वो हरकत क्यों कर दिए। तो बिहारी होने पर एक जमाने में जो हंसी था, आज फिर बिहारी उनके कारण हंसी का पात्र बन गया है। अच्छा। तो निश्चित ही हाँ, सीएम के हरकतों के कारण जो मीडिया में उछल के आता है, जी। मीडिया जो परोसती है और वो जो लोग जानते हैं, तो जो इंटेलेक्चुअल्स हैं, जो लोग हैं उनके अंदर में एक मैसेज खराब जा रहा है और हमारा ब्रांड बिहार खराब हो रहा है। तो 18-14 के बाद सही मायने में विकास करने वाला युवा द्वय नेतृत्व बिहार में सुशासन करेगा, सही मायने में विकास करेगा और बिहार देश का इकलौता राज्य बनेगा जहां हर परिवार में एक सरकारी नौकरी होगी। अच्छा, ये बताइए डॉक्टर साहब, कितनी सीटें मान रहे हैं कि जब रिजल्ट आएंगी तो महागठबंधन के झोली में, खाते में कितनी सीटें होंगी, क्या मान? स्पष्ट बहुमत, कंफर्टेबल बहुमत। कंफर्टेबल बहुमत मतलब इतना कुछ हो कि पिछली बार की तरह नहीं, जो एनडीए ने डंडी मार करके, एनडीए ने चोरी करके सरकार बना ली थी, मतों का अंतर नहीं था, डंडी मारने का मौका नहीं मिलेगा, इतना स्पष्ट रहेगा। और डंडी भी क्यों मारते हैं ये लोग? डंडी मार पाते हैं क्योंकि प्रशासनिक महकमे में अपने अधिकारों का दुरुपयोग करके, दबदबा करके, तो 12 मतों से कोई हारता है और वो संजोग की बात है कि वो आरजेडी का ही होता है। अच्छा, वीआईपी पार्टी को कितनी सीटें आएंगी? 15 सीटों पर लड़े थे, कई जगह आपके प्रत्याशी वापस हो गए, कई जगह नामांकन रद्द हो गया। वीआईपी पार्टी को, विकासशील इंसान पार्टी को कितनी सीटें आ रही? 7 से 10। 7 से 10? आप कह रहे हैं कि 7 से 10 सीटों पर वीआईपी पार्टी आ जाएगी? ये आप, अगर मेरा नहीं कहना है, 7 से 9 का एग्जिट पोल, जो एग्जिट पोल ने एनडीए को दिया है बढ़ा चढ़ा करके, एनडीए को, उसने भी एग्जिट पोल ने, एक ने इंपॉर्टेंट एग्जाम्पल था चाणक्य या क्या कौन है वो देख के आप देख ले सकते हैं, आज के दैनिक भास्कर में निकला है, उसमें वीआईपी पार्टी को 7 से 9 सीट दर्शाया गया है, जो मेरा व्यक्तिगत अनुमान है कि वो 7 से 10 हो सकता है। 7 से 10 हो सकता है। देखिए, जैसे ही अब बिहार में एग्जिट पोल आ गए हैं, इसके बाद अब राजनीतिक दावे भी लगातार किए जा रहे हैं। वीआईपी पार्टी के राष्ट्रीय प्रवक्ता हैं डॉक्टर सुनील सिंह कह रहे हैं कि इस बार इस चुनाव के बाद जब रिजल्ट आएंगे, नतीजे आएंगे 14 तारीख को, उसके बाद वीआईपी पार्टी यानी कि मुकेश सहनी जो सन ऑफ मल्ला के नाम से प्रचलित है, उनकी पार्टी विकासशील इंसान पार्टी को इस बार 7 से 10 सीटें आएंगी, ऐसा दावा कर रहे हैं। साथ ही साथ ये कह रहे हैं कि इस बार मेजोरिटी इतना अधिक होगा महागठबंधन के पास, सीटें इतनी अधिक होगी कि किसी भी तरह का कोई खेल, कोई डंडी मारने का मौका ही नहीं मिलेगा। देखिए, अब क्या कुछ होगा ये आने वाले समय में पता चलेगा, तो इंतजार कीजिए। लेकिन अब एग्जिट पोल के बाद राजनीतिक गलियारों का माहौल और तापमान लगातार बदला सा और गर्म दिखने को मिल रहा है। जुड़े हैं आप लाइव सीरीज के साथ। लाइव सीरीज में खबरों का सिलसिला लगातार जारी है। आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो सब्सक्राइब कर लीजिए, फेसबुक पर देख रहे हैं तो फॉलो कर लीजिए।